अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू आवर चैनल रमेब्स एकेडमी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का एक और पार्ट रह गया है जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ को जो है वो स्टडी करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 21-22 से स्टार्ट होता है ये वाला जो क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमारे पास जो सेट्स गिवन होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम ऑपरेशंस से यूज़ करते हुए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटल वैसे 4 किस्म की होती हैं, हमारी बुक में फ़िलहाल जो है वो 3 दी हुई हैं। नंबर 1 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड नंबर 4 इज़ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। हमें जो है वो ये टोटल 3 पढ़नी है अपने बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की कि बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव बेसिकली अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है मूव अराउंड। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी दो चीज़ें हैं, ठीक है, मेरे पास कोई भी दो चीज़ें हैं कुछ भी, ठीक है, अगर इनके ऊपर मैं यहाँ पर ऑपरेशन लगाऊंगा कोई भी, अब मैं सेट की बात कर रहा हूँ तो सेट में जो ऑपरेशन इस्तेमाल होंगे, यहाँ पर जो सेट में ऑपरेशन इस्तेमाल होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। डेल्टा और कॉम्प्लीमेंट हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होते, ठीक है। अगर यहाँ पर तो सेट्स ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, लेकिन मैं अभी आपको एक जनरल बता रहा हूँ। जनरल ऑपरेशन हमारे पास क्या होते हैं, जैसे प्लस हो गया, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक एलिमेंट ए है एक एलिमेंट बी है, ठीक है, इन दोनों को मैं सम करूँगा जो आंसर आएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको कम्यूट करूँगा, क्या करूँगा, कम्यूट का मतलब हो गया कि इनकी जगह को चेंज करूँगा, इनकी लोकेशन को चेंज करूँगा। अगर मैंने बी यहाँ उठा के रख दिया और ऑपरेशन वही सेम है तो उसका आंसर, दोनों का आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ नंबर और वेरिएबल, ठीक है। ये नंबर की टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं यही, ठीक है, या वेरिएबल्स की। तो एक प्रॉपर्टी हो गई आपकी कम्यूटेटिव, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे पास यूनियन या इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की बात करूँ तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है कि जो सेट ए है उसका मैं यूनियन लूँगा बी के साथ, ठीक है, तो वो बराबर होगा बी यूनियन ऑफ ए, ठीक है, बात एक ही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है, 1, 3, 5 और 7, और मेरे पास सेट बी है 2, 4, 6 और 8। तो सबसे पहले अगर मैं टेकिंग राइट हैंड साइड करूँ, सॉरी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करूँ, ठीक है, तो मेरे पास ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा, 1, 2 से लेकर 8 तक सारे एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से टेकिंग राइट हैंड साइड करूँ, टेकिंग राइट हैंड साइड अगर मैं लिखूँ, ठीक है, तो वो होगा बी यूनियन ए। तो बी अब पहले लिख दिया जाएगा 2, 4, 6, 8, ठीक है, और ए जो है यूनियन के साथ बाद में लिख दिया जाएगा 1, 3, 5, 7, ठीक है। जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा, वही अल्फ़ाबेट में नंबर वाइज हम अरेंज करके लिखते हैं ना, तो 1, 2 से लेकर 8 तक। तो देखें आप कि ये हमारे पास इक्वेशन ए और ये इक्वेशन बी दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अप्लाई हो रही है, दोनों सेम है कि ए यूनियन बी का जो आंसर होगा वो बी यूनियन ए का आंसर होगा। हम इसमें नहीं जाते कि हम जो है वो जो एलिमेंट है हमारे पास या जो सेट्स हैं उनकी अगर हम पोजीशन चेंज भी करते हैं तब भी हमारे पास आंसर क्या होगा, सेम होगा। ये कहलाती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो है हमारे दोनों सेट्स के ऊपर लगेगी, दोनों ऑपरेशन के ऊपर लगेगी, एक यूनियन के ऊपर और एक इंटरसेक्शन के ऊपर, दोनों में आंसर सेम होगा। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहलाएगी और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगी। अब हमारे पास जो बुक में है, हमारे पास बुक में जो है वो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको कोई भी सेट दिए जा सकते हैं और सेट के ज़रिए आपको ये प्रॉपर्टी को क्या करना है, प्रूफ करना है। आप सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉपर्टी को जो है वो याद रखेंगे
ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव एसोसिएट से निकला है और एसोसिएट का मतलब होता है ताल्लुक, ठीक है, साथ, साथ को भी कह सकते हैं एसोसिएट, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली हमारे पास तीन जो है वो नंबर्स या वेरिएबल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तीन नंबर्स या वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, ऑपरेशन में बता रहा हूँ आपको कि अब मैं ऑपरेशन इस पर कौन सा लगा रहा हूँ। तो मेरे पास जो है अब यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होगी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए है, ठीक है, यूनियन बी यूनियन सी। ये मैंने क्या कर दिया, तीन सेट्स मेरे पास मौजूद थे, लेकिन उनमें से तीन में से दो की मैंने ग्रुपिंग कर दी और एक को अलग रख दिया, ठीक है। वो बराबर होगा, अब उन्हीं तीन में से मैं फर्स्ट वालों की जो है वो ग्रुपिंग कर रहा हूँ और एक को आखिरी वाले को अलग रख रहा हूँ। तो इसका मतलब ग्रुपिंग करने से भी हमारे पास आंसर क्या होता है, चेंज नहीं होता। इसकी मैं अगर प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल दूँ आपको, तो आप लोग देखें, मिल्क शेक अगर हम बनाते हैं, ठीक है, जिसमें चॉकलेट अगर इन्वॉल्व हो, तो ये समझ लो ये ए जो है हमारे पास चॉकलेट है, ये ए क्या है, चॉकलेट है, ये बी हमारे पास मिल्क है, ठीक है, और ये जो सी है हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी फ्रूट है, बनाना हो गया, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बी यूनियन सी मतलब मिल्क और बनाना को क्या कर रहा हूँ, जूसर मशीन में मैंने डाल दिया, ठीक है, और इन दोनों का जूस बना लिया। उसके बाद इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद मैं क्या करूँ, उसमें चॉकलेट क्या कर दूँ, इन्वॉल्व कर दूँ, तो हमारे पास एक शेक जो है वो तैयार हो जाएगा बनाना प्लस चॉकलेट का, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, शेक बनाने का तरीका, अब मैंने क्या किया, पहले चॉकलेट और मिल्क को बना दिया, चॉकलेट और मिल्क का फ्लेवर बना लिया, उसके बाद मैंने उसमें बनाना क्या कर लिए, ऐड कर लिए, तो अभी भी क्या बनेगा, वही शेक बनेगा ना। तो बस आंसर क्या आया, रिजल्ट क्या आया हमारे पास, रिजल्ट हमारे पास सेम हो गया, रिजल्ट हमारे पास सेम हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। इसकी सेट्स की भी एग्जांपल आपकी क्वेश्चन में दी हुई है, आप लोग इसमें से देख के जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आंसर दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। लास्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूट से निकला है और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है फैलाना, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, एक्सपैंड करना, सिंपल एक्सपैंड करना। तो अगर मेरे पास नॉर्मल अगर हम बात करें, देखें इसमें जो है ना वो हो जाती हैं दो ऑपरेशंस इन्वॉल्व। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऑपरेशंस हमारे पास दो इन्वॉल्व होंगे। इससे पहले कम्यूटेटिव में और एसोसिएटिव में सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी में एक ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा था, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास एट अ टाइम जो है वो दो ऑपरेशन इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, मतलब नॉर्मली एग्जांपल दूं जो हमारी डेली लाइफ वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है, तो आप ये देखें, मेरे पास एक प्रोडक्ट है 4 और इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है, 2 + 4 से, 2 + 4 से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे इस वाली वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कराना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है और जो आंसर होगा उसको ऐड करना है। तो इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 to वैल्यू चेंज कर लें, यहाँ पर 4 to 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 × 2, ये प्लस 4 × 3, इसी तरीके से होगा ना ये ब्रैकेट सॉल्व, मतलब मैंने इस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हमारे पास हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको अगर मैं एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखूं, सॉरी वेरिएबल की फॉर्म में लिखूं, तो देखें a × b + c इज इक्वल्स टू a × b प्लस a × c। इस तरीके से लिखूंगा तब भी क्या होगा, ठीक होगा, सही है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं सेट्स की। तो अगर मेरे पास एक सेट है a, मतलब तीन वही सेट है हमारे पास, a b और c जो है वो तीन सेट है हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यूनियन ले रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, b × c, a यूनियन b × c। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको
सॉल्व करूं, मतलब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो क्या होगा, ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखिए यहाँ पर जो ये यूनियन है ना, यहाँ पर जो ये यूनियन है, ये समझ लें ये मल्टीप्लाई है, और ये जो इंटरसेक्शन है ये प्लस है। तो देखें ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखा था ना मैंने, इसलिए यहाँ पर भी ए यूनियन बी लिखूँगा, और ये इंटरसेक्शन है, अब समझ लें ये प्लस है, तो ये प्लस आ गया, और ए यूनियन सी। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो गई ये वाली प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन जाहिर बात है दोनों इन्वॉल्व है, तो हम ये नहीं लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, बल्कि इसका नाम होगा अलग से। जैसे एक एग्जाम्पल ये वाली है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये वाली है, और एक जो है ना ऐसे होती है, इसे साइन चेंज कर देते हैं, जैसे इंटरसेक्शन यहाँ पर आ गया और यहाँ पर हो जाएगा बी यूनियन सी। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव में इस्तेमाल होती हैं। ये जो फर्स्ट वन है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, मतलब इसके ऊपर जो है वो लग रही है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे वाली वैल्यू को, नीचे वाले सेट एग्जांपल की भी आप समझ गए होंगे प्रॉपर्टी की, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ में इसमें इसका नाम ये होता है। ठीक है, एक कहलाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में मैं आपको बता देता हूँ, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हमें यूनियन निकालना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी सेट है, अगर हम किसी जो है वो नल या एम्प्टी सेट से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे ए सेट को, यूनियन लेंगे उसका, तो वो उस सूरत में जो है हमारे पास क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी जो है वो प्रॉपर्टी कहलाएगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसके एग्जांपल में बता देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास जो है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिख रहा हूँ, तो एक ए सेट है, इसका यूनियन ले लूँगा नल सेट के साथ, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए ही आएगा ना। जो आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा, ए ही आएगा। तो ये कहलाएगी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, जबकि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी, जब हम ए का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, देखें इन दोनों के एलिमेंट जो सेम होंगे सिर्फ वो लिखे जाएंगे ना, तो इसी तरीके से इसका आंसर क्या होगा, ए। तो ये कहलाएगी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस सूरत में मैं नल सेट नहीं ले सकता, क्योंकि नल सेट लूँगा तो आंसर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आंसर नल सेट हो जाएगा, और नल सेट इसका आंसर नहीं होता आइडेंटिटी का। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 यहाँ पर होती है ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन जो है प्लेन सिस्टम, और इसके अलावा आपकी मल्टीप्लिकेशन भी है सेट्स के, तो इंशाल्लाह उसको हम स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।